तो राय तालीमी मैदान के हवाले से तो CSS पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान समझा जाता है और इसमें कामयाबी का जो तनासुब है वो भी इंतहाई कम समझा जाता है। हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स हम देखते हैं कि पेपर्स देते हैं, लेकिन सिर्फ चंद सौ ही इम्तिहान में पास कर पाते हैं। अब इस टेस्ट को मज़ीद मुश्किल बनाने की तैयारी की जा रही है। वफाकी काबीना से मंजूरी मिलने के बाद CSS के तहरीरी इम्तिहान 2022 से कबल वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी में स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, जिसका मकसद इम्तिहान देने वाले गैर संजीदा उम्मीदवारों को फिल्टर करना है, जिससे इम्तिहान का जो मुकम्मल दौरानिया है वो 20 से कम होकर 12 माह रह जाएगा। इस हवाले से फेडरल सर्विस कमीशन का कहना है कि CSS इम्तिहान के लिए 40,000 उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 18,000 ही तहरीरी इम्तिहान में बैठते हैं। FPSC को 40,000 उम्मीदवारों का ही इंतज़ार करना पड़ता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 33% नंबर लेने वाला ही उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। तो इस टेस्ट के क्या नताइज मुरतब होंगे, इस टेस्ट की तैयारी कैसे की जाएगी और क्या वाकई ही इससे गैर संजीदा जो लोग हैं वो फ़िल्टर हो सकेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाखिरा फ़ारूक हैं, जो CSS मंटूर हैं और गुज़श्ता कई सालों से इस फील्ड से वाबस्ता भी हैं। फ़ाखिरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाखिरा, आज हम बात करें कि CSS एक ऑलरेडी उसको बड़ा एक मुश्किल इम्तिहान समझा जाता है पाकिस्तान में। अब उसका स्क्रीन टेस्ट भी लेने की जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो पहले ही CSS का सोच के स्टूडेंट्स काफ़ी डर गए हैं, तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या वजूहात आपको लगती हैं, क्यों लिया जा रहा है ये? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो यही है कि हर साल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते टुवर्ड्स CSS, एंड क्योंकि एक नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है और उस तरह से उनकी तैयारी भी नहीं होती, तो उसमें फिर FPSC के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने ज़्यादा बच्चों को मैनेज करना, जिसमें से बहुत सारे एप्लीकेंट्स एक दफ़ा भेज के अपनी एप्लीकेशन दे डोंट बॉदर कि हम एग्ज़ाम में बैठें। ठीक है। सो एक उस चीज़ पे फ़िल्टर लगाने के लिए, और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखें वर्ल्ड वाइड आप जिस भी सिस्टम को देख लें, GRE है, GMAT है, SATs हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के अंदर गेजिंग इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली ऑल थ्रू अ मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो उसमें एक तो इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि एक बड़ा अच्छा फ़िल्टर लग जाता है ऑन द मोर सीरियस कैंडिडेट्स। और जो ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, वो एक MCQs वाला एलिमेंट ऐसा होता है कि क्योंकि उसमें रट्टा लगाना होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे घबराते हैं, तो वो एट टाइम्स उस वजह से भी उनका फाइनल में जाके स्कोर कम हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि स्क्रीनिंग अगर इनिशियली शुरू में हो जाती है तो दिल भी मोर सीरियस, और दूसरा ये है कि आगे जाके भी उनका स्कोर बेहतर हो जाएगा, क्योंकि MCQs में दे बी परफॉर्मिंग बेटर। मतलब आपको क्या लगता है ये अच्छी ही चीज़ें होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर करने के लिए जो आपके ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स बन सकें, गैर संजीदा लोगों की वजह से सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सही में कुछ करना होता है वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा, अब इसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स अब ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे करना है, क्या करना है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, क्या हमें कोई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, इसके लिए कोई अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, ज़रूरत है इसके लिए हमें? देखिए, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने एक्चुअली पढ़ना होता है और वो खुद से भी घर पे उतना ही अच्छा पढ़ सकते हैं जितना कि कोई स्टूडेंट जो एकेडमी में जा रहा है वो पढ़ रहा है। ठीक। एकेडमीज़ का जो एक कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि हम अगर एकेडमी जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमें एक शॉर्ट टिकट मिल गई है कि हमारा CSS जो है वो हो जाएगा, हो ही जाएगा। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं किसी भी टीचर के पास, किसी भी एकेडमी में, तो वहाँ पे पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपने बच्चों को गाइड करना होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो एफर्ट होती है वो तो स्टूडेंट की अपनी होती है, क्योंकि कहीं भी जाके ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि जी कामयाबी जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट की अपनी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टूडेंट्स के सिलेबस में ऑलरेडी नहीं थी, बिसाइड्स उर्दू के एक सब्जेक्ट के। और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरू से इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, जो बच्चों को वैसी एक बेसिक कमांड इस पे होनी चाहिए। तो उर्दू के अलावा तो बाकी सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो उनके ऑलरेडी कंपल्सरीज में थे, तो इट्स नथिंग न्यू जो उन्होंने उसके लिए पढ़ना है। मतलब वही सिलेबस होगा, वही चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी जो हम पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में घबरा गए थे कि शायद वो GRE GMAT वाले सीक्वेंस में इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी टफ,
तो वो वाला उस तरह से कोई भी एज सच इसके अंदर सिनेरियो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि इसका लेवल जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रिलिमिनरी, बड़ा बेसिक लेवल के ऊपर दे गोइंग टू बी टेस्टिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। तो क्या इसमें क्या लगता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएगा, किस तरह का जो आ सकता अच्छा, है? अभी तक तो उन्होंने जो ओवरऑल पैटर्न इसमें बताया है वो इसी तरह से है कि देखें जो सब्जेक्ट्स उन्होंने एक्चुअली इसमें पॉइंट आउट किए हैं ना, उसमें प्राइमरीली दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये हैं कि 2 स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, और वो वाले स्टूडेंट्स हैं, एक वो जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मैथमेटिक्स को उन्होंने दिए हैं 60 मार्क्स, विच स्टिल एट दिस पॉइंट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम है जिसमें पिछली दफ़ा अभी तकरीबन 220 प्लस स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, और उसमें यू नो अराउंड 60 प्लस जो थे दे वर इंजीनियर्स। ठीक। सो अब द थिंग इज़ कि वो एक आप डायरेक्ट एज दे रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर उनको, क्योंकि 60 मार्क्स तो एबिलिटी के हैं और 66 आपको टोटल चाहिए क्लियर करने के लिए। ठीक। एंड देन ऑन द अदर हैंड इंग्लिश जो है उसको आपने 50 दिए, चलें दैट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, आपका पूरा एग्जाम उस लैंग्वेज में है, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बाकी आपकी जनरल जो है जनरल साइंस है जीके के अंदर, फिर उसके अंदर वी हैव जीके, उसमें साइंस के अलावा आपके पास जो है पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, तो ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स वैसे भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। उर्दू एक नया एलिमेंट है जिससे काफ़ी सारे बच्चे, क्योंकि वो उर्दू से उस तरह से इन टच नहीं रहते, तो वो थोड़ा सा घबरा गए कि जी उर्दू ग्रामर दोबारा देखनी पड़ेगी, लेकिन वो भी उन्होंने बेसिक ही बताया, इट्स नॉट गोइंग टू बी सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं होंगे, बेसिकली इट्स गोइंग टू बी एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। तो इसके अंदर उनके ओवरऑल जो है वो चॉइसेस दी हुई होंगी आंसर्स की जो उन्होंने फिल इन करनी होंगी। तो इसमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे पास होने के लिए? इसके अंदर देखें 33% मार्क्स जो हैं वो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 66 मार्क्स जो हैं उनको पासिंग के लिए चाहिए होंगे। लेकिन इसके अंदर भी ये है कि क्योंकि 200 ओवरऑल एमसीक्यूज हैं, तो टाइम भी वो 200 मिनट्स ही दे रहे हैं। सो नेचुरली वो जो एक मैथ्स वाली मैं पहले बात करी थी, वो प्रॉब्लम इस वजह से होगा कि जिन लोगों की अच्छी नहीं है उनके लिए एवरी एमसीक्यू हैज़ 1 मिनट। तो अगर वो मैथ्स पहले करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, या फिर अगर बाद में यू नो दे गो फॉर इट, तो उसमें इट्स गोइंग टू टेक देम सम टाइम। तो प्रैक्टिस तो इसके लिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए उन्हें, आपको लगता है? प्रैक्टिस तो दे शुड स्टार्ट राइट अवे, क्योंकि इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है ना कि अब बहुत सारे, क्योंकि देखिए फरवरी में जनरली एग्जाम होते हैं बिल्कुल। अब प्रॉब्लम इस दफ़ा ये आया कि अब बच्चे अभी तैयार थे, वो अलग अलग जगहों पे मॉक्स दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, बट नाउ द थिंग इज़ कि क्योंकि स्क्रीनिंग आ गया, इससे सारी डेट्स जो हैं वो अभी चेंज हो गई हैं। एग्जैक्टली। तो अब फरवरी के अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग द सब्जेक्टिव एग्जाम दे गोइंग टू बी हैविंग दिस एमसीक्यू एग्जाम, स्क्रीनिंग होगा उनका। तो अब 20 फरवरी को जब ये एग्ज़ाम होगा तो उस तक पढ़ने के लिए नेचुरली अब वो एक दफ़ा यस, तो वो थोड़ा सा दे हैव इनफ टाइम, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं जो उन्होंने रिवाइज करनी है। तो मैं तो कहूँगी कि तैयारी तो अभी से शुरू करेंगे तो फरवरी तक दे गोइंग टू गेट डन विद इट। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो इनिशिएटिव लिया गया स्क्रीनिंग टेस्ट का इम्तिहान से पहले, ये जो है उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की जो बेहतर क्वालिटी उनको प्रोवाइड करेगा? क्योंकि हम, जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि हर साल मतलब हज़ारों लोग जो है इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ 100 लोग हैं जो पास हो पाते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से फ़िल्टर हो के और एक हमारी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो अभी आपने बात की है ना कि वो काफ़ी हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं और कुछ 100 बीच में से क्वालिफाई करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली ये एक बड़ा एक डायलेमा है जो CSS के साथ अटैच कर दिया है कि जी इस एग्ज़ाम में तो पासिंग रेशो जो है वो हर साल इट कीप्स गोइंग डाउन, बट फिर वही वाली बात है ना कि उसमें क्योंकि एक नॉन सीरियस एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है कुछ कैंडिडेट्स में, और दूसरा वो स्कोरिंग पोटेंशियल देखें, हर एग्ज़ाम की एक अपनी नेचर होती है। CSS के अंदर अगर हम MCQs को देखें तो दे ओवरऑल अगर सारे एग्जाम्स के मिला के दे गिव यू अबव 200 मार्क्स, लेकिन ये वो वाला स्कोर होता है जिसके ऊपर हर स्टूडेंट उस तरह से एम्फेसाइज नहीं करता, क्योंकि फिर वही रट्टे वाला एलिमेंट है ना, तो हर स्टूडेंट का तो वो इतनी अच्छी मेमोराइजेशन नहीं होती। लेकिन स्क्रीनिंग से जब वो वाला एक एलिमेंट आएगा तो फिल्ट्रेशन तो डेफिनेटली होगी, सीरियस कैंडिडेट्स भी आएंगे और आगे जाके जो रिटन स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा कैंडिडेट्स का। सो होपफुली पासिंग रेशियो शुड गो अप एज वेल। तो आप